हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है सामाजिक विज्ञान के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं और ये जो 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो उनसे 2021 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से इसे पढ़िएगा और इसे याद कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और यह है वीडियो का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। ए ऑप्शन है आयरलैंड में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो ये आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर भी कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, सी ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, डी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो 71% जल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर भी कि भारत का पता किसने लगाया। ए ऑप्शन है मैगलन ने, बी ऑप्शन है कोलंबस ने, सी ऑप्शन है वास्को डिगामा ने, डी ऑप्शन है हेनरी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पता किसने लगाया। तो वास्को डिगामा ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि अमेरिका का खोज किसने किया। तो कोलंबस ने किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्ध विकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अविकसित कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। ए ऑप्शन है राज्य को, बी ऑप्शन है केंद्र और राज्य दोनों को, सी ऑप्शन है केंद्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर भी, कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है थोरियम, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर भी, कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ए ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, बी ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोल घर कहाँ है, तो ये पटना में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोकतंत्र से पहले क्या था, तो राजतंत्र था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है, किस में आता है, तो ये कृषि में आता है। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसीलिए पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है ईख को, डी ऑप्शन है जूट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो गुजरात में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की सबसे पहले भूमिगत रेल कहां चला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहां चला था। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहां चला था, तो सबसे पहले भूमिगत रेल लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है चौथा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहला किसका स्थान है, तो चीन का है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत में चाय सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो असम में
में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है। ए ऑप्शन है विष्णु जी को, बी ऑप्शन है शिव जी को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है राम जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो विष्णु को यह समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। ए ऑप्शन है दोहन, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है शोषण, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो दोहन किया और शोषण किया। यानी यहाँ पे ए और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, बी ऑप्शन है W.C. बनर्जी, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यहाँ पे थे W.C. बनर्जी, जिन्हें यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। और ये जो 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। यहां पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाओ, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, सी ऑप्शन है अलगाववाद, डी ऑप्शन है राष्ट्रहित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है, तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है जो मानव के द्वारा घटित होता है, बी ऑप्शन है जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो जो प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानवकृत आपदा किसे कहते हैं, तो जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। ए ऑप्शन है 1890 में, बी ऑप्शन है 1892 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1916 में किए थे, ये आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में आए। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हम 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे और 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ही 2021 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसीलिए इसे आपको क्या कर जाना है, रट जाना है। यहां पर देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए। ए ऑप्शन है
भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। ए ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, बी ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी ऑप्शन है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है तो किस पे करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन है गांधी जी, सी ऑप्शन है अंबेडकर, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जॉन केस, सी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है आसमान में, बी ऑप्शन है जमीन पर, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है शहर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी कहां आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस सीरीज में 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेंगे उन्हें 2021 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है कागज से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है चीनी से, डी ऑप्शन है दूध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है गांव से बाहर, बी ऑप्शन है उच्च भूमि वाले स्थान पे, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो उच्च भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है। ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश, सी ऑप्शन है कार्य प्रधान देश, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य प्रधान देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है, तो भारत एक देश है जो कृषि प्रधान देश है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत के कम से कम 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि
रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रॉलेट कानून था वो किस उद्देश्य से लाया गया था। ए ऑप्शन है कालाबाजारी को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, डी ऑप्शन है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। 36 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है न्याय मित्र, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है प्रमुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है पटना की, बी ऑप्शन है गोवा की, सी ऑप्शन है मुंबई की, डी ऑप्शन है दिल्ली की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा की सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्लास्टिक मुद्रा है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है दिल्ली के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो जो टीपू सुल्तान थे ये मैसूर के शासक थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है मोहन राय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है बिहार शरीफ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है चरित्र पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो किस पे आधारित होती है, तो ये धर्म पर आधारित होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46
46 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, डी ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न की भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई है। तो भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी, तो ये बंगाल में की गई थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई, तो बंगाल में की गई, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा उद्योग है जो कृषि पे आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पे आधारित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है चीन से, सी ऑप्शन है यहाँ पे इराक से, डी ऑप्शन है आयरलैंड से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था, तो रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता किस दो देशों के बीच में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता किस दो देशों के बीच हुआ था। ए ऑप्शन है फ्रांस और वियतनाम, बी ऑप्शन है रूस एवं कंबोडिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे चीन और लाओस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता किस दो देशों के बीच में हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लेट जुड़े हैं तो इस वीडियो को फिर से आप लोग देख लीजिएगा अभी शुरू करके। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कमेंट जहां से आप करते हैं उस कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, वहां से आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और यहां पे देखिए इस पार्ट में हम 50 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं और पहले वाले पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं। टोटल यहां पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया है और 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे। और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कब चल रहा है, तो रोज रात 8 बजे चल रहा है, तो आप लोग 8 बजे जरूर जुड़िए, डेली रात में यहाँ पे 8 बजे जरूर जुड़िए और अपना क्रैश कोर्स यहाँ पे जरूर कीजिए। और गारंटी से कहते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम में आपसे सामाजिक विज्ञान में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। 80 में से आपको 40 बनाना होगा, तो आप लोग 40 आराम से यहाँ पे टिक लगा के आइएगा, बिल्कुल सही आप लोग टिक लगा के आइएगा। तो इसीलिए गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला क्लास आप लोग जरूर कीजिए। मिलते हैं सुबह 6 बजे, यहाँ पे देखिए मिलते हैं सुबह 5:30 बजे टेस्ट वाली वीडियो में। तो टेस्ट भी आप लोग जरूर दीजिए, यहाँ पे 5:30 बजे डेली सुबह में टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट वाली वीडियो में भी आप लोग जरूर हिस्सा लीजिए और उसका टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ए ऑप्शन है चीन, वियतनाम और लाओस, सी ऑप्शन है हिंद चीन और वियतनाम, सी ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं सुबह 5:30 बजे वाली वीडियो में, टेस्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।